क्वेश्चन के बाद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्विज आपके सामने है। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आज मैं आपसे, है ना। गर्भाशय में कितनी परत होती है? 6-7 पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गर्भाशय में कितनी परत होती है। गर्भाशय में 3 परत होती है। तुम्हें सिर्फ 3 नहीं बताना है, तीनों के नाम भी बताने हैं। तो परिगर्भाशय, क्या बोलते से, पेशी गर्भाशय, और उसके बाद अंतःगर्भाशय। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाओ। यहाँ पे मादा मनुष्य में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। 2 अंडाशय। कितने अंडाशय हैं? 2 अंडाशय। बहुत सारे महाबुद्धिजीवी ये भी भूल जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? क्यों वो अभी नहीं पढ़ना है, बोला ना कहाँ, बस कहाँ। डायरेक्टली याद हो गया क्या? कहाँ? अंडाशय में, स्थमस में, एम्पुला में, गर्भाशय में। हमने पढ़ा है तुम्बिका, गर्भ, एम्पुला, है ना। आंसर देते चलिएगा, मजा आता जाएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मादा जनन तंत्र में काउपर ग्रंथि की समजात कौन सी ग्रंथि? ये चीज थोड़ा सा हमने अभी मिस कर दिया है। यही ग्रंथि बतानी थी आपको। मादा में एकमात्र यही ग्रंथि होती जिसे मैं कल पढ़ाऊंगा। यह ग्रंथि जननांग के पास में ही होती है, वेजाइना के आसपास ही होती है। और इसका काम क्या होता है? जैसे वहां पर काउपर ग्रंथि, ये भी एक समजात है, ये भी एक समजात है। मैं पढ़ा ही देता हूं यहीं पर, फिर उसे लिखवा देंगे वहां पे नोट्स में, अलग से कल मैं पढ़ा दूंगा। ये भी बात होती, काउपर ग्रंथि और समजात में ग्रंथि होती है बर्थोलिन। ये भी 2 संख्या में पाया जाता है। दोनों समजात है, दोनों समजात है। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, समजात वाला डायग्राम बना के लाना। दोनों म्यूकस रिलीज करते हैं, और दोनों जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो रहा होता है ना, तो एक्साइटमेंट के टाइम पे नर भी एक म्यूकस रिलीज करता है, मादा भी एक म्यूकस रिलीज करती है। म्यूकस का रिलीज होना ही अपने आप में ये है कि बोथ आर एक्साइटेड, दोनों जो हैं वो एक्साइटमेंट में हैं, और इससे सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान एक ब्यूटीफुल मूवमेंट क्रिएट होता है, घर्षण नहीं होता है। तो वो घर्षण से बचने के लिए ये दोनों म्यूकस रिलीज करते हैं। तो नर में रिलीज करता है काउपर, मादा में रिलीज करता है बर्थोलिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ओवरी में कौन सी कोशिका उपस्थित नहीं है? डायग्राम बताया था मैंने, इनमें से कौन सी कोशिका आपको लग रहा था जो ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर नहीं पढ़ी होगी तुमने? ग्राफी पुटिका को नहीं पढ़े हो क्या? प्राथमिक पुटिका को भी नहीं पढ़े हो क्या? कॉर्पस ल्यूटियम को भी नहीं पढ़े हो क्या? सर्विक्स को नहीं पढ़े हो क्या? किसको नहीं पढ़े हो? मुझे लगता है तुम सर्विक्स को नहीं पढ़ पाए हो। सर्विक्स तो ग्रीवा है, सर्विक्स ग्रीवा है, और ग्रीवा तो अंडाशय के अंदर नहीं, गर्भाशय के पास में होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। इनमें से किसका स्वर उच्च पिच का होता है? उच्च पिच का लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि जो वॉइस है वो हाई पिच किसकी होती है, दूर तक किसकी आवाज जाती है, और यहीं पर आवाज किसकी रह जाती है? पुरुष, स्त्री, किन्नर, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है? डेफिनेटली स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, समझे। महिलाओं की आवाज में भगवान ने बड़ा मतलब आवाज गला जो है ना बहुत पतला है, तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय है के स्त्रावण द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। अभी देखो ये ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया जो तुमको पूछा जाता है। मैंने बताया था कि ये जो फ्रुक्टोज होता है ना वो कहीं नहीं पाया जाता सिवाय सीमेन को छोड़कर। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं पता है? ये जनरल नॉलेज है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर किसी की फीमेल ने ये कहा है कि उसके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है, उसके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हुआ है, सो बलात्कार हुआ है, तो बलात्कार हमेशा मतलब हमारा संविधान या जहां तक साइकोलॉजी समझती है कि बलात्कार कभी भी इंटेंशनली नहीं होता। इंटेंशनली मतलब आदमी सोच के नहीं जाता कि बलात्कार कर रहेगा वो, है ना। वो एक मतलब कंडीशन क्रिएट मतलब कहना चाहिए अपराध है। कंडीशन क्रिएट का मतलब कि वो अनकंडीशनली कोई मिल गया या ऐसा वैसा हो गया तो बलात्कार होता है ऐसे में, ठीक है। तो ऐसा समय पे इंसान जो है ना कॉन्डम्स के उपयोग करे, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अपराधी मतलब ऐसा सोचा नहीं होता ना कि उसको कुछ हो जाएगा। अपराधी दिमाग से इतना विकसित होता ही तो फिर वो बलात्कार ही क्यों करता, ठीक है। तो वो मतलब एकदम अजीब सा इंसान है, वो एक कंडीशन क्रिएट हुई और उसने उस कंडीशन पे अपने अंदर के जो भी जानवर है उसके अंदर से वो बलात्कार हुआ।
सो चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो ये पक्की बात है वो कॉन्डम यूज नहीं करेगा, और कॉन्डम यूज नहीं करेगा तो बहुत हद तक चांसेस है कि चाहे कि वो सेक्स अटेम्प्ट हुआ है या फिर उसके साथ में बलात्कार हुआ है, तो ऐसे केस में वो लोग पता लगा लेते हैं कि अंदर अगर वो फ्रुक्टोज पाया जाएगा, मतलब सीमेन पाया जाएगा, और सीमेन पाया जाएगा इसका मतलब पक्का है कि वो बलात्कार हुआ है। बलात्कार का मतलब ये भी नहीं हो, यही नहीं होता कि बस मतलब जैसा मतलब वो कोई अनजान आदमी ऐसा कुछ कर रहा है। कोई इंसान किसी मादा के महिला के किसी क्या बोलना चाहिए, इच्छा के विरुद्ध हर वो किया हुआ काम जो है वो एक बलात्कार के केस में ही आएगा, अगर कोई भी ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्सेस जो महिला की मर्जी के बिना हुआ है, ठीक है, किसी कारण से, चाहे वो दबाव में हुआ हो, चाहे मन से किया हो, चाहे किसी भी कारण से किया हो, वो बलात्कार की श्रेणी पे ही आता है। ठीक है, सो महिला हो सकता है उस समय उसने सेक्सुअल इंटरकोर्सेस किया हो, लेकिन उसकी मर्जी बाद में बदल गई हो। अगर उसने कहा है तो उसे प्रूफ करने के लिए किसके साथ रेप हुआ है, वो सीमेन का उपयोग करेंगे, और सीमेन में उपस्थित फ्रुक्टोज का। और अगर वहां पे फ्रुक्टोज हुआ है तो ये पक्की बात है कि वो महिला के विरुद्ध हुआ है, तभी तो महिला दूसरे दिन केस करने पहुंची है। अगर उसकी महिला के इच्छा के समृद्ध हुआ होता, समक्ष हुआ होता, तो वो फिर वो केस ही क्यों करती। ऐसा एक पूरा सरकामटेंसेस बनता है, इसलिए इसमें महिलाओं को थोड़ा सा प्रेफरेंस भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये बलात्कार का केस का पता लगाते हैं कि बलात्कार जो है वो अगर हुआ है तो वहां पर फ्रुक्टोज उपस्थित रहेगा, क्योंकि एक अद्भुत फ्रुक्टोज है, कहीं और नहीं पाया जाता। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, नर जनन तंत्र की इनमें से कौन सी अयुग्मित ग्रंथि है। हमने कहा था कि हमारे पास 3 प्रकार की ग्रंथि है, एक का नाम है काउपर ग्रंथि, एक का नाम है पुरस्थ प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक का नाम था सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय। इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है अयुग्मित एक ही पाई जाती, बाकी सभी जोड़े में है। शुक्राशय जोड़े में था, काउपर भी जोड़े में था, प्रोस्टेट ग्लैंड कभी भी जोड़े में नहीं था, ये सिंगल है, ये सिंगल ग्लैंड है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में पहुंचते हैं भाई। शुक्रजनक नलिकाओं की ट्यूबुलाई रेक्टी किसमें खुलती है। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कि ट्यूबुलाई रेक्टी कहां गई। तो ट्यूबुलाई रेक्टी तो भाई शुक्रजनक नलिका के तुरंत बाद वाली वाहिका का नाम ट्यूबुलाई रेक्टी होता है। तो वो ट्यूबुलाई रेक्टी हमेशा वृषण जालिका में जाकर खुलेगी। कहां खुलेगी, वृषण जालिका, और वृषण जालिका को रेटेटेस्टिस कहते हैं। देख रहे हो ना, हिंदी में कुछ नहीं बोला जाता, कई बार ऐसे लिख दिया एपिडाइमस, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, रेटेटेस्टिस। ढूंढो हिंदी, जाओ ढूंढो हिंदी। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में कभी कभार पढ़ लेना चाहिए। हिंदी पढ़ो लेकिन इंग्लिश बाजू में जरूर टाप लेना। ठीक है, कारण क्या है पता है, देखो सारे क्वेश्चन पहले इंग्लिश में ही बनते हैं, वो तो रूपांतरण होते हैं। तो कई बार रेटेटेस्टिस का रूपांतरण अगर तुम हिंदी में करने जाओगे ना गूगल में, तो रेटेटेस्टिस को हिंदी में लिख देता है, समझे। तो ऐसे में हो जाता है गड़बड़, इसलिए इंग्लिश वाला पढ़ ही लेना एक बार। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि वो 90% केस में ऐसा दिक्कत नहीं आता है, लेकिन वो 10% में ही अगर तुमसे हिंदी इंग्लिश के चक्कर में क्वेश्चन बिगड़ गया, मसला हो जाता है फिर ये, है ना, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर अब आ गया 10 पे। शुक्राणु का संग्रहण व पोषण किसके अंदर होता है। शुक्राणु का संग्रहण और उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है। काउपर ग्रंथि, एपिडिडाइमस, शुक्रजनक नलिकाएं, वासा इफ्रेंसिया। रोकना, संग्रहण करना, उसे कैल्शियम देना, ये दोनों काम एपिडिडाइमस करता है मेरे बच्चे। कौन करता है, एपिडिडाइमस। डन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ में आ जाओ। मादा मानव में कौन सा संरचना नर के शिश्न के समजात है। पढ़ाया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, नर के शिश्न के, शिश्न मतलब शिश्न के समान ही है, तो वो है गर्भाशय ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, क्लाइटोरिस। तो शिश्न होता है इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ मेल। उसी तरह क्लाइटोरिस जो होता है वो फीमेल में सबसे सेंसिटिव होता है। तो बोथ आर सेंसिटिव, दोनों सेक्सुअली एक्साइटमेंट के लिए जाने जाते हैं। दैट्स व्हाई 4 ऑप्शन ही करेक्ट आंसर